नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम, झारखंड सचिवालय, जे टेट और झारखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा सोंध माटी पुस्तक का कहानी नंबर 3 धुआं और धंधा। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अभी तक छैहर पुस्तक की वीडियो, अजगर नाटक की वीडियो, चाबी काठी नाटक की वीडियो और डा नाटक की वीडियो नहीं देखे हैं, वे अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, धुआं धंधा कहानी के लिखवैया के है। मतलब धुआं धंधा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुकुमार, बी विनोद कुमार मेहता, सी श्रीनिवास पानोरी और डी चितरंजन मातो चित्रा। तो धुआं धंधा, जो धुआं धंधा कहानी है उसके लेखक कौन है? विनोद कुमार मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, धुआं धंधा कहानी कौन किताबें छापल गेल है? यानी धुआं धंधा जो कहानी है वो किस किताब में छपा हुआ है? ऑप्शन ए छैहर, बी सोंध माटी, सी एक मौनी फूल और डी अजगर। तो धुआं धंधा जो कहानी है वो किसकी कहानी है? तो सोंध माटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोंध माटी में छपा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धुआं धंधा कहानी में डागडर के नाम का है। यानी धुआं धंधा जो कहानी है इसमें डागडर, डॉक्टर को डाकडर लिखा जाता है खोटा में। ऑप्शन ए नारायण, बी राम नारायण, सी किसुन और डी नारायण राम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर के नाम का है। तो डॉक्टर का जो नाम था, डॉक्टर के जो नाम था वो क्या था? नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नारायण। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर नारायण के सहायक के कहलाए। यानी डॉक्टर नारायण जो थे इसके सहायक कौन थे? का जो मदद करने वाला यानी कंपाउंडर कौन था? ऑप्शन ए राम नारायण, बी किसुनवा, सी किसुन और डी बिहारी। तो डॉक्टर राम नारायण के जो सहायक थे उनका नाम था क्या? किसुनवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, धुआं धंधा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यानी धुआं धंधा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए किसुनवा, बी डॉक्टर नारायण, सी भिखारी और डी सभे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि धुआं धंधा जो कहानी का मुख्य पात्र बोला है, क्या बोला है? मुख्य पात्र। जबकि यहाँ पर अगर पात्र बोलता तो ये पात्र तो सभी हैं, लेकिन मुख्य पात्र यहाँ पर है डॉक्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य पात्र डॉक्टर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धुआं धंधा माने का हो है? मतलब धुआं धंधा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रोजी रोजगार, बी धुआं, सी धंधा और डी व्यापार। तो धुआं धंधा का मतलब क्या होता है? रोजी और रोजगार। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोजी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, धुआं धंधा कहानी में भिखारी कौन रंग पेंट लागल झोली अगुवाई दे है? यानी धुआं धंधा जो कहानी है इसमें भिखारी जब भीख मांगने के लिए क्लिनिक में आता है तब वह एक झोली टांगे हुए रहता है, एक थैला लिए हुए रहता है जिसमें पेंदी लगा हुआ रहता है। मतलब जहाँ फट जाता है थैला, जहाँ फट जाता है वहाँ पर दूसरा कपड़ा को चिपका दिया जाता है और सी दिया जाता है, मतलब सी कर ही चिपका दिया जाता है।
तो उसी को बोलते हैं पेंदी लगल, यानी पेंदी लगा हुआ झोली लाता है और आगे कर देता है भीख मांगने के लिए। ऑप्शन ए करिया, बी पांडर, सी ललहुन और डी गेरुआ। तो बोलता है उस झोली का रंग कैसा था, तो उस झोली का कैसा रंग था, गेरुआ। गेरुआ रंग का पेंदी लागल झोली आगू कर देता है भीख मांगे ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गेरुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है भिखारी कते भीख मांगल हलै, यानी भिखारी जब भीख मांगने के लिए आता है तो कितना पैसा मांगता है। ऑप्शन ए 2 पैसा, बी 4 पैसा, सी 2 रुपया और डी 2-4 रुपया पैसा। तो भिखारी गेरुआ रंग के फाटल और पेंदी लगल जब आगू करो है झोला और बोलो है हमरा 2-4 रुपया बाबू दे दा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है धुआं धंधा कहानी भिखारी कौन रोग रहे, यानी धुआं धंधा जो कहानी है इसमें भिखारी किस रोग से ग्रसित रहता है, भिखारी को कौन सा बीमारी रहता है। ऑप्शन ए टीबी, बी कैंसर, सी कोढ़ और डी दमा। तो जो भिखारी रहता है वो कोढ़ रोग से ग्रसित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है डॉक्टर नारायण कैसन बेगत हलथिन, यानी डॉक्टर नारायण जो थे वे कैसे व्यक्ति थे। ऑप्शन ए भ्रष्टाचारी, बी बेईमान, सी दयालु और डी डरपोक। तो डॉक्टर नारायण जो थे वे कैसे व्यक्ति थे, तो ये एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दयालु। क्वेश्चन नंबर 11 है धुआं धंधा कहानी डॉक्टर नारायण किसनुआ से कते पैसा भिखारी के देवल कहो है, यानी धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर नारायण जो रहते हैं वो किसनुआ को कितना पैसा देने, किसनुआ को कहते हैं कि भिखारी को कितना पैसा देने के लिए कहते हैं। ऑप्शन ए 5-10 को पैसा, बी 10-20 को पैसा, सी 2-4 को पैसा और डी 10-15 को पैसा। तो जब भिखारी भीख मांगने के लिए आता है और अपना फटा हुआ झोली पेंदी लगल झोली गेरुआ रंग के जब आप आगू कर देता है और 2-4 को पैसा मांगता है, तब किसनुआ जो है वह उस पर बमक जाता है और बोलता है जाओ पैसा नहीं है, अभी चेंज नहीं है, बाद में आना। और बहुत खरखुना बोली बोल के ओकरा भगा देवो है। ये बात सुन के डॉक्टर नारायण जी रोहथिन से किसनुआ के बोलो है कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए, तोरा ओकरा 10-20 को पैसा दे देवे काम रहो। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10-20 को पैसा। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टर नारायण के माँ ओकरा पढ़ावे में की करले, यानी डॉक्टर नारायण को पढ़ाने में उसकी माँ क्या की। ऑप्शन ए गोटे जेवर बेच देलिक, बी जमीन बेच देलिक, सी घर द्वार बेच देलिक, डी ए और बी दुइयो, ई ए बी और सी तीनों। तो डॉक्टर नारायण जो था उनको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने के लिए उसकी माँ क्या करती है, तो उसकी माँ गोटे जेवर उवर बेच देती है, बिल्कुल सही बात है, और ज़मीन भी बेच देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्टर नारायण कहाँ आपन प्रैक्टिस शुरू करल हल, यानी डॉक्टर नारायण अपना डॉक्टरी का जो प्रैक्टिस कहाँ शुरू किए थे। ऑप्शन ए शहर एक ठावे, बी गाँव एक चौराहा, सी आपन घरे और डी सरकारी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर नारायण जो थे वह अपना प्रैक्टिस कहाँ शुरू किए थे, तो शहर ठावे मतलब शहर के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शहर ठावे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है रेलवे स्टेशन से डॉक्टर नारायण बाबू क्लिनिक के कते भाड़ा रहल हत, यानी रेलवे स्टेशन को खोटा में टीसन भी कहा जाता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिएगा ध्यान से कि रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन
से डॉक्टर नारायण बाबू का जो क्लिनिक था, क्या था, क्लिनिक था, तो उस रेलवे स्टेशन से क्लिनिक तक के बीच में कितना भाड़ा लगता था? रेलवे स्टेशन से क्लिनिक आने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ता था? ऑप्शन ए 2 रुपया, बी 3 रुपया, सी 4 रुपया और डी 5 रुपया। तो रेलवे स्टेशन से क्लिनिक का भाड़ा कितना था? तो 4 रुपया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, धुआं धंधा कहनिए दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा वाला के कते पैसा दिल थी। यानी इस कहानी में जैसे दो ठो बाबू नियर, मतलब एक अच्छा आदमी, देखने सुनने में अच्छा पैनल उड़ल था, वो आदमी रिक्शा से आता है कहाँ? क्लिनिक। तो वो आदमी जो हलथिन से रिक्शा वाला के कई गो रुपया देवो थी? ऑप्शन ए 5 गो रुपया, बी 2 गो रुपया, सी 4 गो रुपया और डी 9 देहत। तो जो दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा वाला के साथ बैठकर क्लिनिक पास आते हैं और जब वो पैसा निकाल के देते हैं 2 रुपया, कितना देते हैं? 2 ही रुपया देते हैं, तब रिक्शा वाला बोलता है कि 4 रुपया क्या किराया मांगता है? तो बोलता है जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के उसको भगा देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपया उन लोग देता है रिक्शा वाला को। क्वेश्चन नंबर 16 है, अबे जाता है कि नहीं मुंह लगाता है, ई कथन कौन केकरा कहो है? यानी अबे जाता है कि नहीं मुंह लगाता है, ये कथन जो है वो कौन किसको कहता है? ऑप्शन ए डॉक्टर किसुनवा से, बी किसुनवा भिखारी से, सी दूगो बाबू रिक्शा वाला से और डी डॉक्टर भिखारी से। तो जब दूगो बाबू रिक्शा वाला के साथ या रिक्शा वाला से जब आता है क्लिनिक, तो रिक्शा वाला को पैसा 2 रुपया देता है, जबकि वहाँ का किराया होता है कितना? 4 रुपया, लेकिन देता है कितना? 2 रुपया। तो रिक्शा वाला जब पूरा किराया मांगता है तब बोलता है कौन? दूगो बाबू जो था वो बोलता है रिक्शा वाला को कि अबे जाता है कि नहीं मुंह लगाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूगो बाबू वाला कहता है रिक्शा से ये बात। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 गो जुआन छोड़ा हाँ डॉक्टर साहेब से केते चंदा मांगल हल। यानी 4 गो लड़का है ना, इस कहानी में आता है और डॉक्टर साहब से चंदा मांगता है। डॉक्टर साहब से क्या करता है? चंदा मांगता है। तो कितना चंदा मांगता है? ऑप्शन ए 200 रुपया, बी 500 रुपया, सी 300 रुपया और डी 1000 रुपया। तो चंदा मांगने के लिए आता है और वह कितना मांगता है? तो 500 रुपया मांगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर नारायण के माए डॉक्टर पर की थोपले मर गए। यानी डॉक्टर नारायण की जो माँ थी वो डॉक्टर पर की थोपले मर गई, वो मर गई थी, लेकिन वो उसको क्या बोल के गई थी? क्या बोल के वो मर गई थी? उसकी इच्छा क्या थी? ऑप्शन ए अपन जमानत नीति, बी नीति, सी सामाजिक नीति और डी घारे की स्थिति। ऑप्शन ए था क्या? अपन जमानत बेस नीति, यहाँ बेस कर लीजिएगा। हाँ, तो जब डॉक्टर जी के जब डॉक्टर नारायण के माँ मोरे लागल हलै तब ओकर अंतिम इच्छा हलै कि अपन जमानत बेस नीति मारि के मरि गेलक, थोप के मरि गेलक। बोलले कि तू गरीब भिखारी आदमी लोगन के मतलब बेस तरी से देख रेख करिया, ओकर पैसा कौड़ी नहीं लिया, मतलब यह बात कहकर डॉक्टर के माँ मर गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपन जमानक बेस नीति थोपले ओकर माँ मर गए है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेचरंगा माने की होवे है? ऑप्शन ए बेचारा, बी दुलारा, सी बेरोजगार, डी चालक। तो बेचरंगा, बेचरंगा मतलब क्या होता है? बेचारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, धुआं धंधा कहनियक अनुसार कैसन व्यगत समाज में बढ़े लागल है? यानी धुआं धंधा कहानी के अनुसार किस तरह का व्यक्ति जो है, यानी कैसन व्यगत, किस तरह का व्यक्ति जो है वो समाज में बढ़ रहा है? ऑप्शन ए रंगदार, बी रौबदार, सी ए और बी डी कौन होना है? तो समाज में अभी रंगदार लोग जिसके पास ज़्यादा ताकत है
रौब दिखाता है, पैसा है, वो लोग समाज में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो इस कहानी के अनुसार हमको देखना है कि इस कहानी के अनुसार कैसन बैगत समाज में बढ़े लगल है। तो रंगदार भी बढ़े लगल है और रौबदार भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाज के आदमी केकरा सटे नाय दे हथिन, यानी समाज को जो आदमी है वो किसको सटने भी नहीं देता है। ऑप्शन ए चोर के, बी पराया के, सी गरीब के, डी कुष्ठी रोगी के। तो आजकल के जो आदमी हैं, आज का जो समाज चल रहा है, उस समाज में मतलब जो कुष्ठी व्यक्ति है, जिसको कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया है, उसको सटने भी नहीं देता है कि ये कहीं हमको भी ना हो जाए। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुष्ठी रोगी की। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर नारायण के रात भर नींद कौन वजह से नाय भेलै, यानी डॉक्टर नारायण जब अपना घर जाते हैं तो वो जब सोते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आता, तो इसका कारण क्या था। ऑप्शन ए सामाजिक दुर्दशा सोच के, बी अपन परिवार के बारे में सोच के, सी भिखारी के देख के, और डी कंपाउंडर के व्यवहार से। तो डॉक्टर नारायण जो है वो समाज की दुर्दशा को सोचते रहते हैं और वही सोचते सोचते उनका सुबह हो जाता है और उनको नींद भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दुर्दशा सोच के। क्वेश्चन नंबर 23 है, दे दाय बाबू 4 पैसा दान, पैबा बाबू पुणे काम, ई कथन केकर कहल लागे। मतलब ये बात कौन कहा था कि दे दाय बाबू 4 पैसा दान, पैबा बाबू पुण्य काम। मतलब 2-4 पैसा दे दो बाबू, तुम पुण्य का काम तुम पाओगे। तो ये बात कौन कहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर, बी कंपाउंडर और सी भिखारी, डी सभे। तो जब रात भर डॉक्टर नारायण के नींद ना पड़ल और भोरे भिनसरे एकदम 6 बजे भिखारी अगर दरवाज़ा खटखटा है कि दे दाए बाबू 4 पैसा दान, पैबा बाबू पुण्य काम, ये बात बोलते रहता है, तब कंपाउंडर जी उठते हैं और ये देखते हैं तो वही भिखारी खड़ा था जो क्लिनिक में आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भिखारी ये बात बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, घूरी घूरी सालो है माने की होवे है। ऑप्शन ए हमेशा परेशान करता है, बी हमेशा दिन बदलता है, सी हमेशा वक्त बदलता है, डी हमेशा वर्ष बदलता है। तो घूरी घूरी सालों है मतलब बार बार परेशान करता है, सालों मतलब क्या हुआ, परेशान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमेशा परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धुआं धंधा कहनिए कौन कौन निशा के बात कहल गेल है, यानी धुआं धंधा जो कहानी है इसमें किस प्रकार का नशा या कौन कौन नशा, निशा मतलब नशा, किस प्रकार का नशा का बात कहा गया। ऑप्शन ए रौबदारी गुंडागर्दी के निशा, बी दारू के निशा, सी पैसा के निशा और डी सभी। तो धुआं धंधा कहानी में जो है वो रौबदारी और गुंडा का नशा कहा गया, बिल्कुल सही है। दारू के भी नशा कहा गया है और पैसा के भी नशा कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोज रोज के जिंदगी में भिन्न भिन्न के समस्या आवे है, यानी रोज रोज का जो जिंदगी है उसमें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरह का समस्या आता है। यहाँ कौन कौन समस्या के वर्णन करल गेल है, मतलब यहाँ किस किस समस्या का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए चोर गुंडा, बी बाल बच्चा मेहरारू के फिकीर, सी भिखारी रंगदार के दिक 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 मतलब क्या होता है, परेशानी, और डी सभे। तो इस ये जो कहानी है इस कहानी के अंतर्गत मतलब जो समस्या है वह है चोर गुंडा का, बिल्कुल सही बात है। बाल बच्चा और मेहरारू का फिक्र भी एक समस्या के बारे में बताया गया है। और भिखारी रंगदार के दिक दिक यानी भिखारी और रंगदार के भी जो परेशानी है इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभे।
क्वेश्चन नंबर 27 है, धुआंधंधा कहानी कौन संदेश दे है। इन धुआंधंधा जो कहानी है इससे क्या संदेश मिलता है। ऑप्शन ए, जैसन के तैसन करे। बी, गरीब बीमार के सहायता दया करे। सी, नेता बने देश की सेवा करे। डी, कौन होना है। तो ये जो कहानी है वह कहानी में गरीब बीमार की सहायता, उस पर दया दिखाने की बात कहा गया है। तो इसी प्रकार का संदेश दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गरीब बीमार के सहायता और दया करने का संदेश इस कहानी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमरा विश्वास है कि तोय अपन ईमान रखबे। ई केकर कथन लागे। तो ये किसका कथन है कि हमरा विश्वास है कि तोय अपन ईमान रखबे। ऑप्शन ए, डॉक्टर। बी, डॉक्टर के माँ के। सी, किसनुआ के। और डी, भिखारी के। तो जखन डॉक्टर के माँ मोरो लगल है, यानी बीमार हलै, मरे के समय हलै, तखनी ओकर माँ डॉक्टर से बोलो हैं कि तू गरीब असहाय लोगन के मदद करबे, इलाज करबे। और ये भी बात बोलती है कि हमरा बहुत विश्वास है कि तू अपन ईमान रखबे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बात डॉक्टर के माँ को हलै कि तू अपन ईमान रखबे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 29 और इसका अंतिम क्वेश्चन होगा। बोलता है कि बिहाने कते बजे भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके डॉक्टर के दुआरी ठाठ हो गए। यानी कि जब डॉक्टर के रात भर नींद ना पड़ो है और रात भर समाज के समस्या के बारे में सोचते रहो है और ये सोचते सोचते ओकर बिहान हो जालक, तो कते बजे बिहाने कते बजे भिखारी जी हलक से आके अल्मुनियम डूबा लेके डॉक्टर के दुआरे ठाठ रहे, मतलब खड़ा भेल जाए। ऑप्शन ए, 5 बजे बिहाने। बी, 6 बजे बिहाने। सी, 7 बजे बिहाने। और डी, 8 बजे बिहाने। तो जो भिखारी हलै वो 6 बजे बिहाने एल्युमिनियम के डूबा लेके डॉक्टर के दुआरिए ठाठ हो गलक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बजे बिहाने। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे हमारे 29 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।